सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पंजाब और केपी इंतखाबात से मुतल्लिक समाअत जारी है और चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं और उनकी जानिब से ये सवाल उठाया गया एक बार फिर से कि क्या इलेक्शन कमीशन ख़ुद से इंतखाबात की तारीख को आगे ले जा सकता है। क्या ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। 1988 में भी अदालत के हुक्म पर ही इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। जबकि पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नायक ने दलाइल देते हुए ये कहा कि बेंच के दायरा इख्तियार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि हम पर एतमाद नहीं तो दलाइल कैसे दे सकते हैं। अगर आपने एलामिया वापस लिया है तो आपको सुन लेते हैं। इस वक्त अदालती कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। 1988 में भी अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल दिए कि बेंच के दायरा इख्तियार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि हम पर एतमाद नहीं तो दलाइल कैसे दे सकते हैं। अगर आपने एलामिया वापस लिया है तो आपको सुन लेते हैं। तो एतराज़ात उठाए गए और अटॉर्नी जनरल की जानिब से एतराज़ात की दरख्वास्त भी दी गई, जिसमें संगीन एतराज़ात थे। 7 रुकनी बेंच का फैसला 4-3 से आ चुका कहा गया और जस्टिस एजाजुल एहसन ने मुकदमे की समाअत से भी माजरत की और जजेस के रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। ये केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बेंच तश्कील होने के लिए भी रूल फ्रेम होने की ज़रूरत है, सो मोटो लेने के लिए भी रूल फ्रेम होने की ज़रूरत है। तो एतराज़ात की जो दरख्वास्त है वो थमाई गई और 7 रुकनी से पहले 9 रुकनी बेंच था, ये भी कहा गया। तो इस बेंच के हवाले से एतराज़ात सामने आए हैं और आपको बताते चले कि ये समाअत इस वक्त जारी है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। 1988 में भी अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। तफसीली इख्तलाफी नोट में बेंच के असर-ए-नो तश्कील का नुक्ता शामिल नहीं। इस मामले की तारीख का अगर जिक्र करें तो चीफ जस्टिस ने 17 फरवरी को मामले पर अज खुद नोटिस लेते हुए 9 रुकनी लार्जर बेंच इब्तदाई तौर पर तश्कील दिया था। विफाकी हुकूमत और हुकूमती सियासी जमातों के एतराज़ात पर जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी बेंच से अलग हो गए थे, जबकि जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने आज खुद नोटिस के काबिल समाअत होने पर सवाल उठा दिया था। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, ये अपने नुमाइंदे से जानेंगे। जी तफसीलात लेंगे सरदार वैस से। जी बताइएगा, इजाफी नफरी क्या पहुंचा दी गई है? जी इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का अहाता अदालत है, गेट नंबर 1 और 2 से अंदर जो अहाता बनता है सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ पर जो आपसे कुछ देर पहले पुलिस की जो इजाफी नफरी है वो पहुँचा दी गई है। चूँकि शाराए दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो शाराए दस्तूर है वहाँ पर तो सुबह से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की बड़ी तादाद मौजूद है और आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान है उनके दरमियान भी तल्ख कलामी देखी गई। दोनों जानब से शदीद नारेबाजी की गई, जिस पर पुलिस ने जो है वो इंटरफेयर किया और उसके बाद मामला को किसी हद तक कूल डाउन किया गया है। लेकिन अब भी वहां पर वक्फे वक्फे से कारकुनान के दरमियान तल्ख कलामी जारी है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का अहाता है जहां पर अभी इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है, ये गेट नंबर 3 है जिसके बिल्कुल बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला मौजूद हैं। तो उस गेट के ऊपर और फिर उसके साथ जो अहाता है बाउंड्री वाल है सुप्रीम कोर्ट की, वहां पर इजाफी नफरी पहुंचाई गई है ताकि किसी भी जो हंगामी सूरत हाल होगी, हो सकता है अगर तहरीक इंसाफ के वकला अगर अहाता अदालत में आना चाहें तो वहां से जो गेट है सुप्रीम कोर्ट का वो बआसानी जो है वो तोड़कर जो अंदर आया जा सकता है। तो इसलिए वहां पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का अहाता है जो कि शाराए दस्तूर के बिल्कुल सामने है, जो कि शाराए दस्तूर के ऊपर मौजूद है, वहां पर जो है पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है ताकि वकला जो बिल्कुल इसके बाहर शाराए दस्तूर पर मौजूद है अगर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो उनको रोकने के लिए पहले से वहां पर नफरी को जो है वो इंतजामिया की जानिब से डिप्लॉय किया गया है। अच्छा सरदार वैस, ये भी बताइएगा कि वकला खुद इजहारी यकजहती के लिए चीफ जस्टिस से आज सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं या किसी मखसूस कॉल पर यहाँ पर मौजूद हैं? जी तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जब उससे हमारी बात हुई, चूंकि तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर रहनुमा है सेनेटर आज़म सवाती, वो इस वक्त वकला को खुद लीड कर रहे हैं। सुबह से ही 9 बजे जब से यहाँ वकला की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है तो आज़म सवाती उनके साथ खुद मौजूद थी। हमने आज़म सवाती से बात की तो उनका ये कहना था कि हम
آئین اور قانون کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور عدلیہ کے دفاع کے لیے یہاں پر موجود ہیں. ہم کسی مخصوص جج صاحب یا چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نہیں آئے، لیکن جہاں پر جو پلے کارڈز پاکستان تحریک انصاف نے اٹھا رکھے ہیں، جبکہ اس سے پہلے جب ہماری ان سے بات ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کسی بھی پارٹی کے لائر نہیں ہے بلکہ یہ صرف عدلیہ اور قانون کے لیے یہاں پر آئے. لیکن جب یہاں پر وکلاء اور پاکستان مسلم لیگ نون کے وکلاء آمنے سامنے ہوئے تو اس وقت جو تحریک انصاف کی جانب سے نعرے لگے، باقاعدہ انہوں نے عمران خان کے حق میں نعرے لگائے، اور یہاں پر پھر اعظم سواتی انہیں لیڈ کر رہے ہیں. اس سے پہلے حماد اظہر ان کے پاس گئے، اور جو تحریک انصاف کی قیادت میں سے چیدہ لیڈر ہیں وہ بارہا جو ہے وکلاء کے پاس جاتے بھی ہیں، اور اعظم سواتی جو ہیں وہ مستقل طور پر صبح سے لے کر اب تک وہاں پر باقاعدہ وکلاء کے ڈریس میں موجود ہیں اور وکلاء کو لیڈ بھی کر رہے ہیں اور ان کے نعروں پر ان کو داد و تحسین بھی دے رہے ہیں.